कश्मीर घाटी के दक्षिणी कश्मीर के जिला शोपिया का गांव रामनगरी का एक 20 वर्षीय युवक 11 जून से लापता है। युवक का नाम बाशित अहमद बख्शी है और वो एक होनहार क्रिकेटर भी है। वहीं इसके लापता होने के बाद इसके माता पिता और घर में बुजुर्गों का बुरा हाल है। मां ने रो रो कर हाथ जोड़कर अपील की कि वो घर लौट आए, पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसने कोई तंजीम ज्वाइन कर ली है या उसका किडनैप हुआ है। वहीं लोगों के मुताबिक उसका पैशन क्रिकेट था और वो विराट कोहली और बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन था। वहीं परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में जुटा है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैदा हुए तनाव का फायदा उठाकर पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हालात पर चिंता व्यक्त की है। कहा, भारत और चीन दोनों देशों को संयम दिखाते हुए तनाव को कम करने के लिए बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, इससे सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले लोगों की स्थिति और खराब होगी। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 125 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 50 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटों में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में आज सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां कल 23 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 102 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5680 हो गया है। जम्मू कश्मीर में मानसून 24 जून को दस्तक दे सकता है। प्रदेश में अमूमन जून के आखिरी या जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून आता रहा है। मानसून आने तक लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 23 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 24 जून को जम्मू और कश्मीर संभाग के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। इस दौरान जम्मू संभाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। जम्मू शहर के तालाब टिल्लो निवासी कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की अंतिम संस्कार में शामिल हुए बेटे और 2 भतीजे भीषण गर्मी के कारण बेहोश हो गए। तीनों ने पीपीई किट्स पहन रखी थी। इनमें दोनों भतीजों की मौत हो गई, जबकि बेटे का जीएमसी में इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन की चपेट में आने से तीनों की हालत खराब हो गई और उचित इलाज न मिलने पर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे को किसी तरह जीएमसी पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। परिवार वालों ने प्रशासन पर उचित इंतजाम न करने का आरोप लगाया है। कश्मीर घाटी में एक प्रेस वार्ता में जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू के साथ पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और आईजी कश्मीर जोन विजय कुमार मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 2 अलग अलग अभियानों में 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस साल अब तक 102 आतंकी मारे गए हैं। अवंतीपुरा में मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना 3 आतंकवादियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। मैं शांति बनाए रखने के लिए कश्मीर के लोगों के प्रति आभारी हूं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि घाटी के माहौल में समानता लाई जाए। हम उन सभी के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे जो मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं। चीन ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वर्तमान में कोई भी भारतीय सैनिक इनकी हिरासत में नहीं है। चीन की ओर से बयान उन रिपोर्ट के सामने आने के बाद जारी किया गया है
जिसमें कहा गया था कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवा घाटी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान चीनी सेना ने भारत के कुछ जवानों को बंदी बना लिया था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को कहा था कि कोई भारतीय सैनिक चीन की गिरफ्त में नहीं आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झुआओ लिंजुआन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि जहां तक मुझे मालूम है कि वर्तमान में चीन ने किसी भारतीय अधिकारी को हिरासत में नहीं लिया है। प्रदेश में बड़े बड़े विकास के दावे हवा हवाई ही है। आज के दौर में भी जम्मू संभाग के जिला सांबा के गांव जिड हुंडेड़ के लोग बसंतर नदी का पानी पीने को मजबूर हैं, जिसका मुख्य कारण है कि अभी तक इस गांव में पानी की पाइपों का नहीं बिछना। वहीं 20 साल पहले बनी डिस्पेंसरी भी खंडहर की में तब्दील हो चुकी है। गांव की हालत देख लगता है कि विकास सिर्फ कागजों में या फिर गिने चुने क्षेत्रों में ही हुआ है। यही हाल जम्मू संभाग के अनेक क्षेत्रों में है।